और शिव जी बस मैं क्या बोलूँ, जो लड़कियां धर्म चेंज करती है, जिनको नो इन्फ्लुएंस करते हैं, मेरे को कोई कह दे मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगी लेकिन अपना धर्म चेंज कभी नहीं करूंगी। खाना खिलाया, मैं 3 दिन से भूखी थी और मैं चक्कर खा के गिर जाती उस दिन सड़क पे, अगर उस दिन वो शिव और पार्वती मुझे संभालते नहीं तो मैंने साथ साथ अपने भगवान को देखा है, इस दुनिया में देखा है, और उन्होंने मेरे को प्रूफ भी करवाया कि मैं, हाँ वो मैं ही था, मैंने ही तुम्हारा ध्यान रखा, मैंने हमने ही तुम्हें खाना खिलाया। तो इट्स मीन ईश्वरीय शक्ति है, शिव की एग्जिस्टेंस है, और शिव है तो इट्स मीन हनुमान भी है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज है संडे का दिन, सो मे बी मोस्ट प्रोबेबली तो सब रेस्ट ही कर रहे होंगे। ठीक है, रेस्ट नहीं कर रहे होंगे तो कहीं जा रहे होंगे, कहीं घूमने जा रहे होंगे, या फिर अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे होंगे टाइम को। ठीक है, सो आज सुबह मॉर्निंग में मेरी वीडियो नहीं आई जस्ट बिकॉज मुझे दिन में ना थोड़ा सा वाइब्स आने लगी, और कल से ना मेरे को इंट्यूशंस आ रहे कि ना मुझे ना अपने शिव से जुड़ी हुई उस कृपा के बारे में ज़रूर बताना चाहिए आप लोगों को। मेरे को ना कल से इंट्यूशन आ रही है, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी है ना, आई वो थॉट कि ना एनर्जी लेस सी लग रही हूँ, तो फिर मैंने उसके बाद एनर्जी को पुलअप किया अपना। और जैसे ही मैंने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो जैसे मैंने अपनी आँख खोली ना, तो मैंने दीवार के सामने ना शिव लिख रखा है, तो मेरी आँख है ना वहीं पे जाके टिकी। तो इंट्यूशंस भी अच्छी आ रही हैं और वाइब्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मुझे आज अपने शिव जी के बारे में ही बताना चाहिए आप लोगों को। कैमरा सेट कर लेते थोड़ा सा, बाबा जी भी आ जाएं। ठीक है, सो गाइज शिव जी और पार्वती जी का नाम ले लेते हैं। जय शिव आदि शक्ति, जय पार्वती माता, जय नीम करोली बाबा, जय सियाराम सीताराम सीताराम, जय वीर बजरंगबली। देखो देखो गाइज, मेरे को ना ऐसा होता था ना, देखो मेरे को ना स्टार्टिंग से ही ना, बचपन से ही ना ऐसा होता था कि ना, जो ना ये होती है ना रूढ़ीवादी थिंकिंग, और थोड़ी सी है ना मतलब अनप्रैक्टिकल चीज़ें, और ना जो मतलब समाज में जो फैली है ना कुनीतियाँ अजीब सी, और ना मेरी ना सोच है ना लोगों से ना जल्दी नहीं मिल पाती है। बहुत बहुत ऐसा होता है कि ना लोग मुझे ना कम ही समझ पाते हैं, कम ही समझ पाते, तो इससे अच्छा है मैं आपको भी बताऊंगी। अगर आपको ना ज़िंदगी में आज तक किसी ने नहीं समझा ना, तो खुद को समझ लो आप, वो ज़्यादा बेटर है कि आप लोगों को बोल रहे कि ना आप हमें समझे, आप हमें अंडरस्टैंड करें, हमारी बातों को समझे। कोई बात नहीं, कोई नहीं आपको समझता है तो अपने आप को खुद से समझा दो, खुद को समझा लो, वो बेटर है, क्योंकि सबके अंदर इक्वली भगवान वास करते हैं। वो हमारी कैपेसिटी है, हम कितना पहचान पाते हैं, कितना उनको अपने बाहर निकाल पाते हैं अपनी शक्तियों को, क्योंकि भगवान सभी के अंदर है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, जैसे हम इस बॉडी से प्यार करते हैं, जैसे हमारा कोई लव्स वंस होता है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अनकंडीशनल लव होता है, क्योंकि हमारा कई सालों तक उनके साथ टाइम स्पेंड किया होता है, और एकदम अनकंडीशनल लव होता है उनके लिए। ठीक है, और वो एकदम से ना चले जाते हैं दुनिया से, तो हम रोने लग जाते हैं। आप क्यों रो रहे हो? आप उतना ही उसकी देह से प्यार कर रहे थे, तो आपने उसकी देह को क्यों जला दिया, है ना? और फिर आप कहते हो कि ना उनकी आत्मा आत्मा चली गई, तो आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो हमेशा है। अभी यहाँ पे भी है, जैसे मेरे कोई पूर्वज नहीं है तो यहाँ पे भी है, और परमात्मा भी है, सबके साथ है वो तो कभी मरती नहीं, वो तो राम जी में विलीन हो गई, है ना? तो फिर दुख किस बात का है? कभी किसी बात का दुख मत किया करो, हमेशा ना हर चीज़ को लेट गो करने की कोशिश करो गाइस। अगर आप जितना ज़िंदगी में लेट गो करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, और बहुत आपको ना पीस मिलेगा लाइफ में। ठीक है, आप जितना अपनी ज़िंदगी में ना लेट गो करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरी ज़िंदगी में भी है ना बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं, अनकंडीशनल चीज़ें हुई हैं, अनवांटेड चीज़ें हुई हैं। मे बी ये ना सारी की सारी जितनी भी मेरे साथ चीज़ें हुई ना, जो मैंने अपनी इतनी कम एज में ना, जो मुझे लगता है ऐसा, मेरे को इंट्यूशन आती है, जो बच्चा पीएचडी कर लेता है ना उसको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना लाइफ में ना मेरे को इतनी कम एज में इतना एक्सपीरियंस हूँ ना, मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड। मैंने ना लोगों के ना जैसे फेस होते हैं ना, फेस, मैंने ऐसे मुखोटे ना ऐसे उतरते हुए देखे लोगों के। आज है ना आपके सामने कुछ बोल रहे हैं, और नेक्स्ट डे ना वो ना एकदम से इक्वल चेंज, आपको जानते ही नहीं है। आप इतना, जैसे ना मैं आपको और एक बात और बता दूं, आपको अनकंडीशनली है ना कोई गाली देता है ना, तो इट्स मीन वो जलता है। मजाक में भी आपसे ना कोई अब्यूजिंग वर्ड यूज करता है ना, तो जलता है आपसे।
एक्चुअल में वो जलता है आपसे, इसलिए वो आपको है ना मजाक में भी है ना अब्यूजिंग वर्ड्स बोलता है। क्योंकि देखिए हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि ना हम किसी को मजाक में भी है ना कुछ अनकंडीशनल ऐसे वर्ड्स बोल दें जो नहीं है, हमारे बेसिक एथिक्स नहीं कहते, हमारे संस्कार नहीं कहते हैं। तो ना आपको ऐसा कर रहा है ना तो उससे थोड़ा ना साइड दूरी हो जाना है आपको, ठीक है। क्योंकि आज आपको ना अब्यूजिंग वर्ड बोल रहा है, फिर कल को ना आपको ना बातों में फंसाएगा और आपका मिसयूज करेगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, क्योंकि मैंने तो सबको ही देखा है, इक्वली ही देखा है यहाँ पे इस दुनिया में ना। देखो देखो कलयुग है हमारा, तो ना नॉट इवन इज नॉट पर्टिकुलर जेंडर पे कलयुग का असर है, सब पे ही है यहाँ पे असर। यहाँ पे लड़का लड़की, छोटे बच्चे, बड़े लोग, जो बुजुर्ग होते हैं, वो सब पे इक्वली असर है। अगर आपको ना पहचानना है कि ना पॉजिटिव वाइज प्योर सोल्स पहचाननी है ना, तो है ना अपने है ना दायरे बना लो, उस दायरे के अगर आपके ना वो इंसान उतर रहा है तभी उसको अपनी जिंदगी में एंट्री दो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एलएज उसको अपनी जिंदगी से बिल्कुल कट ऑफ कर दो, बिल्कुल कट ऑफ कर दो। 100% आपका ना दायरा है ना, अगर 100% में तो 99% सही है और आपका 100 पे नहीं आके ना ऐसा लगता है कि ना ये कमी है, बिल्कुल कट ऑफ कर दो बिल्कुल। क्योंकि 1% भी आपको एडजस्ट नहीं करना है रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी चीज हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी चीज हो ऐसी, आपको कभी भी एडजस्ट नहीं करना है किसी के भी साथ, ठीक है। एज ए बड़ी सिस्टर बता रही हूँ, और जो छोटे बच्चे हैं ना मैं उनको क्लियर ही कह रही हूँ, कभी जिंदगी में एडजस्ट मत करो। क्योंकि आज आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी, आज आप एडजस्ट कर रहे हो, कल आप 2% करोगे, फिर 3% करोगे, 3% से वो कब 300% आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा और आपकी लाइफ एकदम हेल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको खा जाएंगे इंसान, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ना आपको ना अंदर ही अंदर खा जाएंगे, और वो ना वो आपसे कब क्या करवा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ब्रेन वॉश इसे ही कहते हैं, इसी का नाम ब्रेन वॉश है कि ना आपका किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, ठीक है। अगर आपके 100% से एक दायरा बना लो कि ऐसे संस्कार होने चाहिए, ऐसा बोलने का तरीका होना चाहिए, धर्म पे चलने वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए, लड़का लड़की दोनों के लिए बता रही हूँ, इक्वली अपने ना इतने दायरे बना लो। दायरे से अगर 1% भी है ना ऐसा लगता है कि ना ये नीचे नीचे है, तो उसे वहीं छोड़ दो, बिल्कुल मत रहो उसके साथ, बिल्कुल अवॉइड कर दो, एकदम अवॉइड कर दो, बिल्कुल काटा मार दो। मैंने भी अपनी जिंदगी में है ना, अपनी जिंदगी में बाबा जी की कृपया, नीम करोली बाबा जी की कृपया है कि उन्होंने मेरे को इतना सद्बुद्धि दे दिया, इतना सद्बुद्धि दे दिया, नहीं तो मैं भी है ना गाइज, मैं अंधेरे में थी, बहुत अंधेरे में मैं रही हूँ। मैंने लोगों पे ना अंधा ट्रस्ट किया, अंधा ट्रस्ट जिसे कहते हैं ना, अंधा ट्रस्ट, वो ट्रस्ट मैंने किया, और ना लोगों ने ना कहीं ना कहीं मेरा इस्तेमाल किया, बहुत सालों तक इस्तेमाल किया मेरा। और ना मैं चली जाती थी, मैं बोलती थी कोई बात नहीं यार, तेरा दुख मेरा दुख, और मेरा दुख तो मेरा दुख है ही। मैं हमेशा यही माइंडसेट रहा कि ना मुझे ना, मैं मेरी है ना जो मेरी सबसे बड़ी, मैं इसे वीकनेस भी कहूंगी और ये स्ट्रेंथ भी कहूंगी, मेरे अंदर इतनी काइंडनेस है यार। मैंने ना जिंदगी में भी ना, जिंदगी में मैं कभी किसी को दुख नहीं देख सकती, दुखी मैं देख ही नहीं सकती। अगर मेरे पास 100 रुपए है ना, बहन तू 100 रुपए खा ले, तू तेरा पेट भर जाएगा, मैं भूखी रह लूंगी, मैं कुछ कर लूंगी, लेकिन तू अपना पेट भर, तेरा पेट भरना जरूरी है। मैं अपनी लाइफ में ना कभी किसी चीज का गिल्ट नहीं मानती गाइस, कभी भी गिल्ट नहीं मानती। बस मैंने एक ही जिंदगी का मैं अपने गिल्ट मानती हूँ। एक दिन है ना, एक ना बुजुर्ग मेरे पास आ गया और वो मेरे से कह रहा था बेटा समोसा खाना है मेरे को। और उस दिन लिटरली गाइस मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल पैसे नहीं था, पता नहीं वो कैसा टाइम था मेरा। मैं अपनी जिंदगी में ना उस मोमेंट को याद करते ना मुझे बहुत दर्द होता है। और मैंने उसको समोसा नहीं खिला पाई मैं जिंदगी में, बस उसी का ही गिल्ट हुआ, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना कभी मेरे से ना किसी ने फूड के पैसे मांगे हो या किसी भी तरीके से मेरे से हेल्प मांगी हो, मैंने उसको नहीं किया। और ना बस मुझे उसी बिल्ड का, मेरे को ना जिसने भी मेरे को हर्ट किया, मेरा दिल टूटा रिलेशनशिप में या मेंटली या फिर किसी भी तरीके से फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं भी, जैसे मैं कुछ स्किल सीखने जाती थी अकेडमीज वगैरह में, मैं कहीं भी दिल टूटा है, कैसे भी मैं हर्ट हुई हूँ, मैंने हमेशा एडजस्टमेंट कर लिया। जितने भी ठोकरे खाई मैंने सब एडजस्टमेंट कर लिया। लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ का दुख होता है, एक बार एक आदमी ने ना मेरे से ना समोसे के पैसे मांगे थे और मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, और मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है याद करती हूँ तो।
तो इस लेवल की मेरी ना अंदर ना काइंडनेस है। और मे बी इसी काइंडनेस को देख के, इसी इनोसेंट पर्सनैलिटी को देख के लोगों ने ना मेरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आपके दायरों पे से ना कोई नीचे नीचे है और आप उसके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, आप जो भी है, फीमेल है मेल है जो भी हैं, आप उनके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, तो बिल्कुल काटा मार दो उसको, अभी काटा मार दो। और आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है रियल में, तो भगवान के सामने आप इन्वेस्टमेंट करो, आप वहां इन्वेस्टमेंट करो। लिटरली गाइज, भगवान है ना इमीडिएटली नहीं देते, लेकिन जब देंगे ना तो इतना अच्छा रिलेशनशिप भी दे देंगे, फाइनेंस स्टेटस भी अच्छा कर देंगे, और उसके अलावा वो आपको इतना फुलफिलमेंट करवा देंगे, अंदर से इतनी खुशियां पैदा कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कहाँ से क्या काम बन जाता है, कुछ नहीं पता चलता। तो इन्वेस्टमेंट दिखानी है ना, तो जाप करो, माला की जाप करो, आप है ना, इन्वेस्टमेंट ही दिखानी है ना, तो आपको हनुमान चालीसा करो। ये चीज़ें ऐसी हैं जहां आपने ना, अगर आज आपने 1% इन्वेस्टमेंट की है ना इसमें, तो आपको ना 100% इसका ना रिटर्न में मिलता है। ठीक है, राम नाम जाप, कोई भी जाप, कोई भी माला कभी वेस्ट नहीं जाता, ये हमेशा आपका काम आता है। ठीक है गाइस, तो अभी अगर आप भी अंधेरे में हो, अभी तक आपने रोशनी की किरण नहीं दिखी आपकी ज़िंदगी में, तो एज ए सिस्टर आप मेरी बात मानो, भगवान पे जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो भी आप मेरे सामने, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ भगवान पे इन्वेस्टमेंट करो। भगवान जी से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमें जाना है। ठीक है, मत कलेक्ट करो, मनी के पीछे मत भागो, रिश्ते नाते लड़का लड़की प्लीज मत भागो किसी के भी पीछे। भागना ही है तो ईश्वर के पीछे भागो, मंदिरों में जाओ, मंत्रा चैंटिंग करो, हनुमान चालीसा करो, वो आपको हमेशा फुलफिलमेंट देंगे, देंगे देंगे, बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट देंगे। और आपकी जीवन है ना इतना खुशियों से भर देंगे, और ना आपको लगेगा नहीं कि ना हमसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, आपको लगेगा हमेशा 24 आवर्स में ना बाबा जी ना मेरे को ना अपनी ना फील एहसास करवाते रहते हैं। गाइज मैं ना ये शब्दों में नहीं बता सकती जो मैं फील करती हूँ। आप ना ऐसे करेंगे जैसे हाथ नहीं पकड़ लेते हैं जोर से कस के, वैसे हाथ पकड़ रखा है, और इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो मेरा हाथ नीम करोली बाबा से इतना छुड़वा दे, कोई शक्ति नहीं है छुड़वा दे अब। क्योंकि मैंने ना बहुत लोगों पे ट्रस्ट किया, बहुत अंधा ट्रस्ट किया। मैंने ना भगवान ऐसे पलकों पे रखते हैं ना, कोई भी हो मेरे सामने आता तो मैंने पलकों पे रखा, इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, पर हमेशा ना मेरे को ना धुतकारा, हर किसी ने धुतकारा, मुझे इतना इंसल्ट फील करवाया। फिर मैं सोचती भी थी मैं क्यों पीछे पड़ रही हूँ इन लोगों के, क्यों मैं इन पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। मैं आती थी मेरे को इंट्यूशन आती थी, मेरा यूज हो रहा है, मेरा किसी तरीके से यूज हो रहा है, पर ना मैं कहते हैं ना क्या ना, बुद्धि जब तक है ना हम नहीं, भगवान नहीं चाहते ना, जब तक हम जागते नहीं है, जब तक हमें कंटिन्यूअसली हमें मार पड़ती है, हर तरीके से मार पड़ती है, हर तरीके से धुतकारा जाता है, हर तरीके से लोग हमारा मिसयूज करके जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमारे एक ऐसे अंधेरे में होते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरे में। और वो होना भी चाहिए, मैं तो कहूँगी हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा ना बहुत बुरा समय आना चाहिए, तभी आपको ना एक्चुअल में ना चीज़ें पता चलेंगी कि तो एक्चुअल में सत्य है क्या। एक्चुअल में इंसानों से बढ़कर भी, हमारे पेरेंट्स से भी बढ़कर भी इस दुनिया में और भी कोई चीज़ है, वो है सुपर पावर, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है ईश्वरीय शक्ति। वही आपके साथ रहेगी, वही आपके साथ यहाँ भी रहेगी और इस दुनिया के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो वो है स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हमारी आत्मा राम जी में ही समा जाएगी, और अभी भी हम राम जी में ही हैं, और उसके बाद भी हम राम जी में ही समा जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मैं आपको ना शिवजी और पार्वती से जुड़ा हुआ अपना किस्सा बताती हूँ। शिवजी और पार्वती का ऐसा हुआ था, मैंने कहा ना ऐसे जिंदगी में ना इतनी स्टक हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि ना अब कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे ही घर से बाहर नहीं चली गई। एक दिन मैं ना ऐसे ही चली गई कि किसी को भी अपने साथ लेके कि भाई चल मैं नहीं आना, अब मैं इस घर में रहना ही नहीं है। मैं बहुत टेंशन करती थी, बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, तो मैं ऐसे ही चली गई। 2 दिन तक मैं ऐसे घूमती रही, जैसे मैं स्टे विटे कर रही, या खाना पीना खा लिया, फिर मैं स्टे कर लिया। फिर मैं सोची मैं घर भी नहीं जा सकती अब तो, क्योंकि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता बनवास सा ले लेते हैं लाइफ में कि नहीं अब मेरे को मोह माया नहीं देखना, ऐसा हुआ मेरे को इंट्यूशन आ, लेकिन घर से निकल जाए यहाँ से, तो मैं घर से चली गई। फिर लिटरली गाइज मैं ना 2-3 दिन से भूखी थी,
मैं दो ढाई दिन से भूखी प्यासी। और मैं ऐसे, मैं जब भी किसी के पास जैसे फ्रेंड सर्कल में रुक भी रही थी ना, तो मुझे तुच्छ नजरों से देखा जा रहा था, पता नहीं ये कैसी है, ये है वो है। तो मेरे को ना इतना बुरा लग रहा था, बैड फील भी हो रहा था। फिर मैं एक दिन ना घर से निकल गई। मैं जैसे ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में ऐसे रुक जाते थे ना, तो अच्छा नहीं लगता था। तो ना मैं ऐसे ही निकल गई। तो मैं सड़क पे घूम रही बिल्कुल। मैंने कहा अब तो मम्मी पापा के पास नहीं जाना, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ घर वर त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैं तो बनवास ले लिया अब तो मैंने। फिर क्या होता है, कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे को कॉल नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि ना घूम फिर के घर आ जानी है ये तो ठीक है। फिर मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, और मेरी ये फीलिंग आ रही है क्या ना, भाई मैं अगर अगर मैं घर चली गई तो मैं तो अधर्मी हुई। क्योंकि मैं तो, अगर धर्म तो यही कहते हैं ना, अगर आपने एक बार संन्यास ले लिया, आपने घर त्याग दिया, आपने सारी सुख सुविधा त्याग दी, तो इट्स मीन आप फिर तो अधर्म हुआ ना, कि फिर से आप घर पे जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, कहते हैं ना कि ना शिव पार्वती है ना, अगर है ना, जैसे शिव पार्वती की जिसने भी पूजा की है ना, शिव पार्वती खुद स्वयं माँ बाप बन के है ना आते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। तो गाइज लिटरली कह रही हूँ, मैं रो के दिखाऊंगी क्या, क्या बताऊँ, मैं अब रो के भी नहीं दिखा सकती। मैं ना कल रात से ना ये इंट्यूशन आ रही है, ये अपना किस्सा बताऊं। मैं ना रो रही हूँ, लिटरली मैं शिव जी को देख रही हूँ, रो रही हूँ। अभी मंत्र चैंटिंग भी कर रही थी ना, हर तरफ शिव जी के नाम दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आसपास लिख रखा है। तो गाइज लिटरली कह रही हूँ, लिटरली मैं ना सड़क पे चले जा रही थी, सुनसान सड़क थी, ऐसे ना बिल्कुल खंडर था, पूरा खंडर हो रखा था, और मैं चले ही जा रही थी सड़क पे, और अकेली थी, और भूख भी लग रही थी, और ना पैसे भी नहीं थे मेरे पास, ठीक है, फोन, मेरा मोबाइल फोन था हाथ में। मैं ऐसे फ्रेंड के घर पे से निकल गई, और मैं रोड पे चले ही जा रही, और मैं बहुत भूखी, मेरे को खाना भी नहीं खा रखा मैंने दो ढाई दिन से। और उसकी मम्मी भी तुच्छ नजरों से देख रही थी मेरे फ्रेंड सर्कल में। तो मैं कहा चल ठीक है, मैं नहीं रुकना, मैं चली गई, निकल गई। फिर ना, फिर मैं ऐसे रोड पे चले जा रही, मैं कहा अब कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। मम्मी का फोन आ रहा है, बेटा घर पे आ जाओ, कहाँ हो तुम, कोई नहीं, आ जाओ, आप घर पे आ जाओ। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने तो घर त्याग दिया। मैंने कहा अपने पापा से कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं, क्योंकि मैं तो संन्यास ले रही हूँ, और मैं घर पे तो जा नहीं सकती अब। तो फिर क्या होता है, उसी के बाद लिटरली गाइस, लिटरली मेरा ना ऐसे ना फ्रेंड सर्कल में ऐसे दो दो फ्रेंड्स आ गए मेरे, और वो कह रहे कि ना चलो हम है ना वहाँ चलते हैं, वो ना अच्छी सलाह देते हैं, गाइड करते हैं बहुत अच्छा। तो मैं सोची पता नहीं कौन कोर्ट कचहरी वाला होगा, कोर्ट वाले के पास लेके जा रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, खाना तो खाने को मिलेगा अभी, तो चल लेते हैं। तो मैं चली गई। तो फिर उसके बाद क्या होता है, लिटरली गाइस, लिटरली मैं शिव पार्वती, मैंने तो देखो जिंदगी में ऐसे कहते हैं ना इंसानों के अंदर शिव और पार्वती होता है, तो मैं अघोरियों के पास चली गई उस दिन है। और लाइफ, मैंने ना सच में, वो ना ऐसे होता है ना जैसे कि सबने मोह माया त्याग दी और सफेद कपड़े पहन रखे हो। और देखो अनफॉर्चुनेटली आज मैंने भी वाइट ही पहन रखा है। और ना वो ना बिल्कुल अघोरी था, बिल्कुल ऐसे था कि लाइक सफेद कपड़े पहन के रखता था, बहुत पूजनीय बाबा था वो वहाँ का, उस एरिया का। तो पूरे पूरे उसमें एरिया में बहुत बड़ा शिव भक्त था वो। तो मैं गई, और ना फिर मैं जैसे गई ना, तो मैंने इंसानों में तो कभी, ऐसे कहते हैं ना इंसानों में ही भगवान होते हैं, तो उस दिन मैंने सच में अपने शिव पार्वती को अपने रियल में देखा। उन्होंने इतना प्यार से मेरा ध्यान रखा, उन्होंने मेरे को खाना खिलाया, और इतने प्यार से रखा। मैं क्या क्या बोलूँ गाइस, मैं क्या बोलूँ तो आप लोगों को, ये 2022 की बात है, 2022 की बात है ये। और ना मैं सच बताऊं ना गाइज, मैंने ऐसे रो रही, मैं कंटिन्यूअसली ऐसे रो रही, और ना मैं कह रही क्या ना, ऐसी ऐसी बात हो गई, और मैं संन्यास लेना चाहती हूँ, घर छोड़ दिया है मैंने। और वो मेरे को कह रहे कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे पास आई हो, आप मेरे पास रहो। अरे ना, तुम्हें अपने घर जाना है तो चली जाओ, नहीं जाना है तो तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे पास ही रहो। तो इतना लाड़ दुलार, इतना लाड़ दुलार, और इतना मतलब खाना पिलाया उन्होंने, मुझे कपड़े भी दिए। और मेरे मैं 2-3 दिन उनके घर में रही, और इतना लाड दुलार, और वहीं से ही है ना मेरे को इंट्यूशन आ गई कि अब तो मुझे, मतलब बचपन से ना ऐसे इंट्यूशन तो थी, मैं शिव जी की भक्ति बहुत की है। फिर उस दिन से पक्का मैं शिव जी की बहुत मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया, कि भाई शिव जी है, वही एग्जिटेंस करता है। क्योंकि मैं ना 2-2.5 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था, और मैं सड़क पे घूमे जा रही थी। और ना पता नहीं कैसे मेरे को ना उस शिव पार्वती, मैंने जिंदगी में ना ऐसे नहीं देखा कि भगवान है ना ऐसे होते हैं। मैंने उस दिन सच में भगवान को देख लिया, कि वो मतलब
बस कहते हैं ना कि इंसान में भगवान होते हैं, तो उस दिन मेरे को शिव पार्वती ने ही संभाला। वो मतलब उनकी जो वाइफ थी वो भी इतनी प्यारी, इतनी काइंड हार्टेड। वो ना सुबह मंदिर जा रही थी ना शिव जी के, तो मेरे को लेके जा रही थी, चल बेटा, उनके बेटी नहीं थी, उनका एक ही बेटा था बस। तो कह रही थी क्या ना, हमारी तो वैसे भी बेटी नहीं, हमारी तो बेटी आ गई। तो ऐसे उन्होंने मेरे को रखा 2-3 दिन, फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई, और जब से मैं अपने घर पे ही हूँ। और वो इतने अच्छे कि क्या बताऊं। उन वहीं से फिर मैं ना उन्हीं के घर में से रहते रहते वो मेरे को कह रहे थे, बेटा काशी विश्वनाथ चलेंगे, तेरे को काशी विश्वनाथ लेके जाऊंगा। तो आई गाइस, वो मुझे काशी विश्वनाथ भी लेके जा रहे थे। फिर ना उनकी जो अम्मा, मैं उसको अम्मा बोलती थी, जब भी जितने भी दिन मैं उनके घर में रही, तो अम्मा बोलती थी मैं उसको, अम्मा। तो फिर उसके बाद वो कहती थी क्या ना, नीतू हम है ना हरिद्वार चलते हैं। तो मैं ना ऐसे हरिद्वार अकेली चली गई, वहीं से उनके घर में से चली गई। और फिर उस दिन लिटरली गाइस, मैं जब सो रही थी ना उनके घर में, हरिद्वार से होके मैं उनके घर पे चली गई, मैं दिल्ली नहीं आई, मैं उनके पास ही रही। तो मैं उनके पास ही डायरेक्ट गई। तो फिर क्या कहते हैं, मैं सो रही हूँ, और क्या कहते हैं, और फिर मैं जैसे सो रही हूँ ना, तो मुझे ना पूरा ना जो अपना मेरा जो ओरा है ना, मैं ऐसे ओरे में ऐसे बैठी हूँ, और ओरे में बैठी हूँ ना, तो पूरी वाइट कलर का मेरे को ना कवर कर रखा है। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा था, अगर जिसका ओरा वाइट कलर का होता ना, तो उसको ना डैम शिव जी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तभी मेरा आज तक है ना इतना सा भी नाखून तक कोई नहीं बिगाड़ पाया। आए बड़े बड़े मेरे दुश्मन क्रिएट करने वाले, लेकिन है ना वो है ना कभी मेरे पास ही नहीं आए, और ना ही कभी आ पाएंगे। तो ऐसी मेरी कहानी थी शिव जी से जुड़ी हुई। और मैं आपको बता देती हूँ, जो लड़कियां धर्म चेंज कर लेती है ना, जो लड़कियां धर्म चेंज कर लेती है, और जो वो मुझसे आके मिले, मुझसे सिर्फ 5 मिनट बात करे, अगर कहते हैं ना कि किसी ने भगवान नहीं देखा, मैंने भगवान देखा है। और इंसान है ना, अगर ना कहते हैं ना इंसान में भगवान है, तो उस दिन है ना शिव पार्वती ने मुझे रखा 3 दिन तक अपने घर में। उन्हीं के घर से मैं इतनी मतलब शिव जी, मैंने अपने रियल में शिव जी को और पार्वती को देखा। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मेरा पेट भरा, और उसके बाद मुझे हरिद्वार गई, और उस दिन मेरे को शिव जी ने साथ साथ अपना जो कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हरदार विंदे भवन भवानी सहितम नमामि। अगर है ना कर्पूर की तरह वो सफेद है ना, तो व्हाइट कलर का ओरा मैंने उस दिन देखा, और उस दिन साथ साथ मैंने अपने दर्शन करे शिव पार्वती के, कि हाँ वो शिव पार्वती है। मैंने ना अम्मा से पूछा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इतनी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वो अघोरी हैं वो लोग। तो मैंने उनसे पूछा क्या ना, अम्मा कि है ना मेरे को ना ऐसा ऐसा सपना आया, अभी जैसे मैं हरिद्वार से आई और सो रही हूँ बाहर, तो ना मेरे को ऐसे सपना क्यों आया। बोली वो शिव जी थे। मैंने कहा, फिर उन्होंने मेरे को क्लैरिटी दी। और उसके बाद तो भाई देखो, शिव जी मेरे साथ कंटिन्यूअसली मेरी जिंदगी में है। और शिव जी, बस मैं क्या बोलूँ, जो लड़कियां धर्म चेंज करती है, जिनको ना इन्फ्लुएंस करते हैं, मेरे को कोई कह दे मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगी, लेकिन अपना धर्म चेंज कभी नहीं करूंगी। मेरे को कोई कह दे क्या ना अपना धर्म चेंज, लास्ट ऑप्शन है क्या ना, कि धर्म चेंज करना ही पड़ेगा, मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ, ऑन द स्पॉट यहीं कटवाने के लिए तैयार हूँ, इसी समय तक कटवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना धर्म चेंज नहीं करूंगी। मेरा शिव जी सनातनी है, तो मैं भी सनातनी हुई ना। मेरा जो शिव जी है, क्योंकि कहते हैं ना जो चीज देखी होती है, जो फील करी होती है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अगर शिव जी सनातनी है तो मैं भी सनातनी हूँ। और ना कहते हैं ना क्या ना, एग्जिस्टेंस होती है, तो मैंने एग्जिस्टेंस देखी है, मैंने शिव जी को देखा, उसने मेरा पेट भरा, उस दिन मेरे को खाना खिलाया। मैं 3 दिन से भूखी थी, और मैं चक्कर खा के गिर जाती उस दिन सड़क पे, अगर उस दिन वो शिव और पार्वती मुझे संभालते नहीं तो मैंने साथ साथ अपने भगवान को देखा है, इस दुनिया में देखा है, और उन्होंने मेरे को प्रूफ भी करवाया कि हाँ वो मैं ही था, मैंने ही तुम्हारा ध्यान रखा, हमने ही तुम्हें खाना खिलाया। तो इट्स मीन ईश्वरीय शक्ति है, शिव की एग्जिस्टेंस है, और शिव है तो इट्स मीन हनुमान भी है। तो हनुमान चालीसा की मोस्ट पावरफुल है, इसकी कोई सब्सिट्यूट नहीं होता है। और ना अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे और भी रिजल्ट चाहिए, तो आपको रामा जाप भी करना पड़ेगा साथ साथ। तो ये मेरी स्टोरी थी लाइफ की। तो बहुत आपको ना कनेक्टेड सा फील हुआ होगा, आपको लगा होगा कि
कि लाइफ में ना चीज़ें एग्जिट करती है और करती हैं, एग्जिट करती हैं। उस दिन मैंने, और ना ज़िंदगी में ना ऐसी मेरे पास ना इतनी चीज़ें हुई हैं ना मेरे साथ, क्या ना मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को ना इतना लाड दुरार से रखा, बोल रहे क्या ना, हम है ना तुमसे, हम है ना तुम्हारी शादी भी कर देंगे, तुम कहीं मत जाओ, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। मतलब इतना लाड दुलार, इतना प्यार। पर ना माँ तो माँ ही होती है ना, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह पाती हूँ। तो मेरी माँ ने मेरे को ना इन्फ्लुएंस करके कि ना आ जा तू, अब आ जा इस घर में, भाई टेंशन हो रही है मुझे। तो मेरी माँ ने मेरे को बुला लिया और अब अपनी मम्मी के पास हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे बिना नहीं रह पाती है। और बस ये है। और ना गाइज, हो सका ना मुझे इतने काबिल बना, तो मैं ना उनके पास ज़रूर जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ना वो लोग कितना इन्वॉल्वमेंट है शिव और पार्वती में। वो बहुत ज़्यादा है। जैसे होता है ना पति पत्नी के संबंध, वो भी नहीं है उनका बीच में, वो ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है। वो बहुत नहीं, कई सालों से, वैसे बता रही थी वो 30-25 सालों से ऐसा कोई पति पत्नी का भी संबंध नहीं है उनके बीच में। वो बहुत इन्वॉल्वमेंट है शिव जी की भक्ति में। और वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं। हालांकि कोई बहुत ऐसे उनके बारे में कोई नेगेटिव भी बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे को बहुत पॉजिटिव लगा और बहुत अच्छा लगा। और उस दिन अगर कहते हैं ना, उस दिन अगर कोई जिसका खाया हो ना, कभी धुतकारना नहीं चाहिए। हमने जिसका खाया, जिसकी रोटी खाई है, जिसका उन्होंने मेरे को अपना खाना खिलाया बना के हाथ से, तो मैं कैसे बुरा कह सकती हूँ। तो उस दिन मैंने साथ साथ अपने शिव और पार्वती को देखा, उन्होंने मेरा ध्यान रखा। नहीं तो मे भी शायद आज मैं बात नहीं कर पा रही होती। 2022 आई गेस्ट मैं मर ही जाती उस दिन तो। सच में मैं पता नहीं मेरी बॉडी कहाँ ही पड़ी होती। तो प्लीज़ अपने धर्म पे चलो, धर्म पे चलोगे सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई अधर्मी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ना ये चीज़ें गलत है, अपनी मम्मी पापा से शेयर करो, और शेयर करो और उसके अलावा बता दो, क्लियर कर दो और अपना कांटा मार दो सीधा, कुछ भी गलत लगता है तो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी मेरे से जुड़ी हुई। तो क्यों मैं शिव जी के ऊपर इतनी इन्वॉल्वमेंट हूँ, क्यों मैं शिव जी को इतना प्यार करती हूँ, और क्यों शिव जी से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी अच्छी लगती हैं, और कैसे उन्होंने मेरे को ज़िंदगी में मेरे को एक नया जीवन दिया उस दिन। तो ये स्टोरी आप सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और शिव जी बस क्या है, शिव जी से बस प्यार करो और इन्वेस्टमेंट दिखाओ उसमें, और अपना पूरा जीवन उन पर समर्पित कर दो, और शिव जी आपको सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में मैंने हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, जय भवानी, जय नीम करोली बाबा, जय वीर बजरंग बली, सीताराम सीताराम।